को संसद में उस समय हड़कंप मच गया जब शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान अचानक से दो लोग विजिटर गैलरी से कूदकर सांसदों की बेंच पर पहुंच गए और कलर गैस स्प्रे कर दिया, जिसके बाद संसद के अंदर धुआं फैल गया। तो वहीं दूसरी ओर संसद के बाहर भी एक युवक और एक महिला ने भी कलर गैस स्प्रे कर जमकर नारेबाजी की। संसद सुरक्षा चूक मामले से जुड़े सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इसी बीच अब आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए स्मोक कैन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इस घटना को लेकर जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कई सारे खुलासे हुए हैं। इसमें बताया गया है कि आरोपियों ने संसद के अंदर जिस स्मोक कैन का इस्तेमाल किया है वो कैन मेड इन चाइना है और इन्हें केवल खुली जगह पर ही छोड़ने की चेतावनी दी गई है। बता दें कि आरोपी स्मोक कैन को जूतों के अंदर छिपा कर ले गए थे। आरोपियों ने जूतों के अंदर जगह बनाई और कैन के सपोर्ट के लिए रबड़ की परत भी लगाई गई। पुलिस के एफआईआर के मुताबिक इस स्मोक कैन से सांसदों की जान को भी खतरा हो सकता था। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि स्मोक कैन का इस्तेमाल करते वक्त चश्मा और दस्ताने जरूर पहने। इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि उन्हें कभी भी घर के अंदर या बंद जगह पर यूज नहीं कर सकते हैं। खबरों की माने तो आरोपी संसद में जब स्मोक कैन से गैस छोड़ रहे थे तो किसी का मुंह ढका नहीं था। ऐसे में कहा जा रहा है कि सांसदों का दम भी घुट सकता था। जिन्हें सांस की दिक्कत है उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। कहा जा रहा है कि ये स्मोक कैन चीन में बने हैं, जिन्हें मुंबई से खरीदा गया था। कैन पर इसके इस्तेमाल को लेकर जरूरी निर्देश और चेतावनी लिखी गई थी। बता दें कि 13 दिसंबर को सागर शर्मा और मनोरंजन डी के नाम के शख्स विजिटर गैलरी से सांसदों के बीच कूद गए। इन दोनों ने नारे लगाए और स्मोक कैन छोड़े, जिससे चारों ओर पीला धुआं फैल गया। यह सब देखकर सांसदों में घबराहट फैल गई, मगर सांसदों ने हिम्मत दिखाते हुए दोनों आरोपियों को सदन के अंदर ही पकड़वा लिया। पुलिस एफआईआर में कहा गया है कि दोनों के पास से कुछ पर्चे भी मिले हैं, जिनको जब्त कर लिया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को स्थानीय अदालत में कहा कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड ललित झा है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। झा और अन्य आरोपी देश में अराजकता फैलाना चाहते थे ताकि वह सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए मजबूर कर सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले झा को गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में दावा किया है कि झा ने स्वीकार किया है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश रचने के लिए आरोपी कई बार एक दूसरे से मिले थे। सूत्रों ने कहा कि पुलिस 13 दिसंबर को हुई इस घटना का सीन रिक्रिएट करने के लिए संसद से अनुमति मांग